हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने लोग ना फिर से एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग फिर से ना एक नई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो चैप्टर है ये क्या है, न्यूटन की गति है ना। तो हम लोग गति के कुछ नियम्स को पढ़ेंगे। आप लोग पिछले क्लास में बहुत सारे गति को हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक रेखीय गति, फिर हम लोग देखे थे समतल में गति, फिर हम लोग क्या देखे थे, 3 डायमेंशनल अपने को गति। आज अपने लोग क्या गति के कुछ नियम को समझने जा रहे हैं ना, गति के। तो आइए, हमारा जो अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूटन्स के सब लोग जानते हैं। न्यूटन्स के क्या 3 सिद्धांत दिया था गति को ये करने के लिए, वर्णन करने के लिए। तो न्यूटन के 3 जो नियम है गति के, उसको अपने लोग क्या हुआ समझने का प्रयास करते हैं। और अपने को जब भी एक बार ये चीज़ को अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे तो इसका उपयोग करके अपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से अपने लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपके जितने भी परीक्षाएं होंगे, कंपटीशन होगा या स्कूल की परीक्षाएं होंगी, उसमें क्या होगा, ये न्यूटन के गति के ना क्वेश्चंस हमेशा आएगा ही ना। ये बहुत ही अपने को महत्वपूर्ण अपने को क्या है अध्याय है ये, और इस अध्याय का अपने को क्या करना है, उपयोग करना है। तो ये न्यूटन के गति के नियम को अपने लोग ना समझते हैं। तो पहले मैं बोल दूं कि क्या हो गया कि कोई भी वस्तु यदि क्या करे, मूव कर रही है ना, गतिमान है, तो उसका कारण क्या है ना, अपने को क्या उसमें किसी फोर्स का जरूरत पड़ेगा क्या, या कोई चीज़ रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, तो उसको ना अपने को न्यूटन्स ना बड़ा अच्छे तरीक़े से ना एक्सप्लेन किया है, उसको समझाया है, उसको अपने को समझने की ज़रूरत है। तो हमारी क्वेश्चन है फिर से एक बार लास्ट कि कोई अपने को वस्तु चल रही है, मूव कर रही है ना, अपने गतिमान है, तो क्यों गतिमान है, उसके पीछे कारण क्या है ना। अपने कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके पीछे क्या कारण है। अपने को त्वरण में कोई वस्तु है, एक्सीलरेट हो रही है या डी एक्सीलरेट हो रही है ना, त्वरण उसका क्या बढ़ रहा है या उसका त्वरण क्या घट रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ना, इसको अपने को समझना है पहले। तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला है, तो सबसे पहले क्या थे, जब तक अपने को न्यूटन्स और गैलीलियो वगैरह नहीं आए थे साइंटिस्ट ना, तो गति तो क्या हमेशा बहुत दिनों हमेशा अपने को विद्यमान रही है, हमेशा गति। तो क्या कह रहे थे, एक अरस्तु अपने को था, अरस्तु की भ्रामकता था ना। तो अरस्तु क्या थे, अब एक ग्रीक विचारक थे ना, अपने को क्या बोलते हैं इसको, अपने लोग को ये ग्रीक विचारक थे, जो उन्होंने क्या हुआ विचार रखा था। तो इन्होंने बहुत सारे गति के नियम को इन्होंने भी बनाया था, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने जितने भी नियम बनाया सब नियम क्या हुआ, गलत निकला ना। आगे जाकर जितने भी नियम इन्होंने दिया सब का सब नियम ये गलत निकला। तो इन्होंने तर्क शक्ति के आधार पर क्या किया, तर्क पर जो हमको दिख रहा है ना उसके आधार पर क्या हुआ, अपने को गति के नियम दिए जो गलत निकला। लेकिन न्यूटन जो था उसके अपने को तर्क नहीं, उसका क्या प्रूफ करते थे ना, और उसको बहुत अपने को लॉजिकल तरीका से उसको सोच करके और ये गति का अपने जो नियम बनाया वही अपने हमेशा क्या करेक्ट निकला। तो ये क्या था अपने लोग को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कोई चीज़ गतिमान है ना, जैसे मैं तीर को ऐसा छोड़ता हूँ तो क्या हुआ, उसका जो एरो है तीर का वो क्या हवा में चल रहा है, तो उसका कारण क्या है ना, क्या उसमें कोई बल लग रहा है क्या। यदि मैं बल लग रहा है तो कौन सा बल लग रहा है, यदि बल नहीं लग रहा है तो फिर अपने को कैसे हुए अपने को मोशन में है, उसकी गति का क्या कारण है, इसको अपने को ना समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ ना, तो क्या हुआ अपने को ये बताया था अरस्तु ने, हमेशा शुरू में बताया था, यदि कोई पिंड गतिमान है ना तो उसे उस अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई अपने को बल की आवश्यकता होती है, या कोई ना कोई अपने को क्या साधन की आवश्यकता होती है ना। तो इन्होंने क्या बोला अपने को अरस्तु ने कि कोई भी चीज़ गतिमान है तो उसको अपने को गति को आपको मेंटेन करने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की एक बल की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक पहला सिद्धांत दिया। न्यूटन और गैलीलियो ने इसको प्रूफ करेगा कि नहीं, आपको ना गति को परिवर्तन करने के लिए, मतलब गति के स्पीड को बढ़ाना, गति को बढ़ाना है या उसको कम करना है, या गतिमान उसको रोकना है या अपने को रुकी हो गति देना, तब आपको बल की आवश्यकता है। कोई चीज़ क्या है अपनी गतिमान है ना, उसकी क्या गति को बदल नहीं रही है, तो उस अपने को परिस्थिति में किसी प्रकार के बल की आपको आवश्यकता नहीं होगी ना। तो इसी को अपने को कैसे उन्होंने साबित किया
तो गैलीलियो और आइजैक न्यूटन द्वारा गलत साबित किया गया। जो अपने को एरिस्टोटल साहब बोले थे कि हमेशा गति के लिए एक बल की आवश्यकता होगी, तो ये ना इन्होंने ना गलत बता दिया। गैलीलियो और न्यूटन ने बताया क्या कि ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। तो ये कैसे हमने इसको प्रूव किया जाए यहाँ से इसका, तो यहाँ से क्या हुआ, ये गैलीलियो का ना ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया गैलीलियो को प्रूव करने के लिए, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक अपने लोगों का यहाँ पर ये दो ये ले लिया, वेजेज हो गया है ना, दो यहाँ से, और इस पर क्या क्या किया, यहाँ पर एक ना आप लोगों को ये कर दिया है ना, एक बॉल को इसके ऊपर लगा दिया ना। अब क्या हो रहा है कि इसको मैं यहाँ पर ऐसा छोड़ रहा हूँ है ना, तो ये क्या हुआ, ये गतिमान होकर कैसा नीचे से ऐसा पहुँचेगा। अब कुछ देर बाद क्या हो, यहाँ पहुँचने के बाद इसको रुक जाना चाहिए, फिर रुक करके नहीं क्या ऐसा जाके फिर, तो क्या होगा कि मैं जिस हाइट पर ऐसा छोड़ रहा हूँ ना, जिस ऊंचाई से, ये बॉल भी करीब करीब उसी ऊंचाई पर पहुँचेगा। यदि घर्षण को हम लोग ना क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर देना। यदि घर्षण को मैं यदि छोड़ दूँ, यहाँ पर जो घर्षण हो रहा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ से बॉल छोड़ा गया उसी ऊंचाई पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर पहुँचता है। तो हमारी अपने को क्वेश्चन से आइए, इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये हो रहा फिर से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर एक बॉल रखे, इसको मैं यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइट लाइन को दिखा रहा है यहाँ पर, और इससे अपने लोग को ये कर दे, यहाँ से छोड़ दिए, देखिए क्या उसी हाइट पर ना पहुँचा। ये बॉल को मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये उसी अपने को हाइट पर क्या हुआ, बॉल यहाँ पर पहुँच जा रहा है ना। दूसरे में क्या होता है, एक प्लेन पर आराम से निकली गेंद लुढ़क जाती है और दूसरे ऊपर चढ़ जाती है। घर्षण के अनुपस्थिति में दोनों विमानों पर, दोनों बीम इस पर गेंदों की ऊंचाई समान होती है ना यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ से। तो उसी को फिर से उन्होंने दूसरे तरीके से ऐसा करके ये दिखा रहा है, ये ऐसा रख दिया है ना। इसमें फिर से बॉल डाला, ये क्या है, ये हाइट में चढ़ रहा है यहाँ पर, ये क्या जिस हाइट से छोड़ रहा है, जिस ऊंचाई से, उसी ऊंचाई पर क्या हुआ, ये बॉल फिर से यहाँ चढ़ रहा है। फिर ये दूसरा केस है, उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर फिर बॉल छोड़ दिया, ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो ये हाइट क्या हुआ, सेम हो गया, लेकिन ये दूरी क्या हुआ, ज़्यादा हो गई ना। यहाँ पर क्या दूरी ये कम है और यहाँ पर क्या दूरी ये क्या ज़्यादा हो गई है ना। तो इस दूरी से हमारे को मतलब नहीं है, बस ये क्या ऊंचाई से मतलब ना, सेम हाइट पर चल रहे। इसको मैं ऐसा भी कर दूँ ना, ऐसा तो भी क्या हो, यहीं पहुँचेगा। तो ये दूरी से हमारे को मतलब नहीं है। तो पहला केस में क्या हुआ कि मैं दोनों एक समान तरफ से रखा, तो जिस हाइट से यहाँ पर छोड़ा, जिस ऊंचाई से, उसी ऊंचाई पर क्या हुआ, अपने को बॉल यहाँ पहुँचता है। दूसरा वाला केस क्या होगा, यहाँ से मैंने बॉल को छोड़ा और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर क्या यहाँ अपने को सेकेंड केस में ये पहुँच गया। तीसरा केस जो है, यदि मैं बॉल को यहाँ से ना छोड़ता हूँ, यहाँ पर बॉल को अपने को यहाँ छोड़ता, ये क्या हुआ, अनंत की ओर चल जाता है, तो कभी रुकेगा नहीं। तो अब क्या है, ये हमारे को क्या प्रूफ कर रहा है कि आपको गति को अपने को मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रकार का बल की जरूरत नहीं है। कि मैं छोड़ दिया और यहाँ पर कोई घर्षण बल यदि ना हो ना, घर्षण बल, तो ये क्या होगा, ये जो बॉल है हमेशा क्या होगा, गेंद जो होगा ये हमेशा अनंत की चलेगा। तो इससे उन्होंने क्या किया, ये सिद्ध किया कि आपको क्या कोई भी चीज़ को मोशन में होने के लिए उसमें किसी प्रकार की बल की आवश्यकता नहीं है। बल की आवश्यकता कब है, यदि आप उसके ना गति को परिवर्तित करना चाहते हैं। जो कोई चीज़ रुकी हुई है उसको गति में लाना चाहते हैं तो आपको क्या बल में की आवश्यकता होगी। यदि कोई चीज़ गतिमान है उसको क्या है, स्थिर करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, फिर से आपको क्या होगा, बल का आपको आवश्यकता होगा। तो बल जो होगा उसकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए लगता है, और कोई चीज़ अपने क्या है पुराने स्थिति में है तो उस समय क्या होगा, किसी प्रकार के बल की आपको आवश्यकता नहीं होगी ना यहाँ पर। तो इससे यहाँ पर अपने लोग ना ये दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा केस एक में आराम से जारी अपने को यहाँ पर रुका हुआ से दूसरी तरफ घर्षण के अभाव में समान ऊंचाई तक पहुँचती है ना। दूसरे केस में क्या हुआ, अपने को लंबी दूरी तय करती है ना। और तीसरा केस क्या हुआ, अनंत दूरी चल जाती है। तो इससे हमारे को क्या सिद्ध होता है कि अपने को कोई भी चीज़ को, अपने को गति को यहाँ पर ये करने के लिए परिवर्तन नहीं करना है तो उसमें किसी प्रकार की बल की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ गतिमान है और उसके गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें किसी तरह के बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होगी ना यहाँ पर। तो इससे अपने लोग को ना यहाँ से ऐसा निकलते हैं। तो इसे और हम लोग यहाँ पर ये उपयोग करते हैं है ना। तो इससे ना गैलीलियो क्या हुआ, इस पर अपने को पहुँचे ना कि अपने लोग को क्या होगा, कोई भी चीज़ यदि ना गतिमान है और गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है
तो किसी प्रकार की बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। तो ये आइए ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम हम लोग देखते हैं। तो न्यूटन ने क्या गति का पहला नियम दिया, तो अब क्या हुआ, प्रत्येक पिंड है ना तब तक विरामावस्था या अपने को सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल या अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है ना। तो देखिए क्या हुआ, इसको हम लोग जड़ता का नियम भी बोलते हैं। कोई भी चीज अपना क्या हुआ, स्टेट जो होता है ना उसका अपने को मेंटेन कर, जैसे रुका हुआ है तो हमेशा क्या रुका रहना चाहता है। यदि वह क्या हुआ मोशन में है, चल रहा है, तो हमेशा क्या हुआ वह चलते ही रहना ना यहाँ पर चाहता है। तो ये अपने को ना ये नियम है, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको याद कीजिएगा इसको अपने को। तो क्या बोल रहा है न्यूटन का प्रथम नियम जो है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है ना। तो कैसे हो, सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहेगा या विरामावस्था में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश ना करे ना। तो अपने को उसको मैंने क्या हुआ, जब तक हम उसको उसके स्टेट को चेंज करने के लिए बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक अपने क्या हुआ हर पिंड या हर वस्तु अपने को क्या इस स्थिति को क्या करता है, मेंटेन करता है ना, उसको अपने लोग को रखता है। तो ये यहाँ से ना अपने को यहाँ पर आइए इसको दिखा रहा है। तो कैसे हम इसको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है एक टेबल है और टेबल पर क्या हो रहा है, कुछ इस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है ना। तो ये टेबल है और टेबल पर क्या है एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। इसके बाद क्या किया, एक वेट क्या है W नीचे की ओर आ रहा है, वेट W यहाँ पर एक उसका रिएक्शन क्या होगा R ऊपर आ जाएगा ना। तो ये क्या होगा, हमेशा कोई भी जब वस्तु तो इसका एक वेट क्या होगा नीचे की ओर ऐसे काम कर रहा है, वेट क्या है W नीचे की ओर, और इस पर क्या होगा एक फोर्स जो हो जाता है ना, इसका रिएक्शन फोर्स ये क्या ऊपर के, और ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के क्या होगा बराबर होंगे ना, तभी क्या होगा अपने लोग को इसी परिस्थिति में है। यदि क्या होगा ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर रहेगा नहीं। मान लें क्या ये वेट ज़्यादा हो गया और ये रिएक्शन जो है कम है, तो हमेशा क्या है ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाने लगेगा। दूसरे में क्या है यदि रिएक्शन अधिक है और वेट क्या है कम है, तो ये फिर क्या ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो हमेशा क्या होगा दोनों बल जो होगा एक दूसरे को क्या बराबर कर दे रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कैंसिल कर दे रहे हैं है ना, मैंने अपने को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल करने के कारण क्या हो जा रहा है, ये जो यहाँ पर पिंड है या वस्तु है वे स्थिर अवस्था में है ना। तो कोई भी चीज स्थिर है तो उस पर जितने बाह्य बल लग रहे हैं ना या आंतरिक बल जो लग रहे हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल कर दे रहे हैं। मैंने उसका क्या है नेट फोर्स जो हो रहा है उसका वहाँ पर क्या है जीरो हो जा रहा है, और उसलिए क्या है अपने को जो वस्तु है ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो नेक्स्ट है यहाँ से और हम लोग आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं एक क्या हो रहा है अपने को पिंड है, एक वस्तु है यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है, एक पिंड है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या है ये स्थिर अवस्था में है, ब्लॉक क्या है स्थिर अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था में है। तो ये क्या होना चाहिए फोर्स लगा दिए, तो देखिए ये क्या है बाह्य बल लगा दिए, तो इसे क्या है ये मूव करने लगा, ऐसा बाह्य बल लगा देने से ये जो मोशन है ये ऐसा करके मूव करने लग रहा है। तो जब तक अपने को उस पर कोई बाहरी बल से कार्रवाई नहीं की जाती है या बाहरी बल हम अप्लाई नहीं करते उसके ऊपर लगाते नहीं हैं, तब तक क्या होगा ये अपने को जो भी ऑब्जेक्ट था वह क्या रुका हुआ रहेगा ना। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा उसकी स्टेट को ना उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए आपको हमेशा बाह्य बल को लगाने की आवश्यकता होगी है ना। देखिए यहाँ से लगा रहा है बाह्य बल, तो ये जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे अपनी स्टेट को क्या करता है मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है एक समान गेंद गति जारी रहेगी, तो उसको रोकने के लिए फिर से आपको बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से अपना देखते हैं कोई वस्तु ऐसा मूव कर रही है जा रही है तो उसको रोकना होगा तो फिर बल लगाना होगा ना। तो क्या है गेंद एक समान अपने को गति जारी है तो यहाँ पर कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी ना। तो पहला केस में क्या होगा यहाँ किसी प्रकार के एक्सटर्नल बल की आवश्यकता नहीं होगी, और जब उस पर हम लोग क्या कहीं पर रोकते हैं यहाँ पर जब बल को उस पर बाहरी बल की कार्रवाई नहीं की जाती तो रोकते हैं तो उस पर क्या होगा एक एक्सटर्नल या बाहर से अपने को क्या लगाना पड़ेगा बल की आवश्यकता होगी है ना। तो यहाँ से फिर से हम लोग दिखाते हैं, तो एक समान कार गति में है, ये कार क्या है ऐसा करके ये जा रही है ना यहाँ से। तो इसमें ना यहाँ पर कोई बल की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ कोई बल की आवश्यकता नहीं है, एक समान गति में जा रही है। यदि ना
घर्षण फोर्स नहीं हो, नीचे से घर्षण का बल नहीं हो, बाहरी बल की अनुपस्थिति में क्या होगा, कार हमेशा के लिए अनंत समय के लिए क्या होगा, आपको इस प्लेन पर हमेशा क्या होगा, जाते रहेगा। यहाँ से अपने लोगों को ये है, यहाँ से अपने लोगों को ये बल है, ये ऐसा करके ये जाते जा रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो और हम लोग करते हैं, तो एक अपने को ना जड़ता हो ना, इनर्शिया हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, जड़ता। क्या करता है, हम लोग कोई चीज़ का ना परिवर्तन का विरोध करते हैं ना, कोई चीज़ का जो परिवर्तन का जो विरोध होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ता हो गया। तो जड़ता क्या है, जड़ता एक वस्तु का अंतर्निहित गुण है ना, हर वस्तु में क्या हुआ, ये गुण सब में है ना, अंतर्निहित गुण। अंतर्निहित क्या, मैं उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकता हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसका अंतर्निहित गुण है। तो जड़ता वस्तु का अंतर्निहित गुण है, जिसके कारण यह अपने आराम की स्थिति या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है ना। तो हमेशा क्या करता है, अपनी एक समान गति या उसमें अपने को परिवर्तन का हमेशा ये विरोध करता है यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने को इनर्शिया ऑफ द रेस्ट ना, ये रुका हुआ है तो उसका क्या क्या हो गया है, इनर्शिया। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इनर्शिया रुका हुआ तो उसका जड़ता का क्या होगा, तो यहाँ पर अपने लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए ऐसा रहा। तो ये देखिए जड़ता का नियम था, तो इसने क्या किया, यहाँ से कुछ अपने लोग का ना एक कॉइन को यहाँ से ऐसा मूव किया, और ये क्या हुआ, इसको यहाँ मूव किया, ये आगे निकल गया। तो ये क्या हुआ, ये पूरे को मूव करना चाहिए था, लेकिन जड़ता के नियम से क्या हुआ, खाली नीचे वाला कॉइन क्या है, यहाँ से भाग गया, ये वहीं का वहीं रह गया ना अपने को। तो ये अपने को क्या दिखा रहा है, जड़ता का नियम। क्या कि मैं यहाँ नीचे जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, तो ये क्या पूरे अपने को क्या मूव करके यहाँ आ जाना चाहिए, सबका सब क्या हो जाना चाहिए, गतिमान हो जाना चाहिए था, लेकिन गतिमान नहीं होता है ना। तो इसको ऐसा ऐसा दिखा रहा है, देखिए ऐसा, तो ये ऐसा निकल जा रहा है ना। तो ये क्या है, जड़ता के नियम को ना आपको दिखा रहा है ना, कि हम लोग क्या है, जड़ता के नियम का उसको इसको पता भी नहीं चला ना, कि नीचे से अपने को एक अपने को जो गोटी है वो निकल के क्या इसमें चली गई है ना। तो ये क्या हुआ, जहाँ था वहीं रह गया। उसी तरह से आप देखेंगे क्या, जैसे कांच वगैरह रहता था, हम लोग बहुत स्पीड में ना बंदूक से मारते हैं, तो उसमें क्या होल हो जाता है, पूरी कांच क्या होता है, स्थिर रह जाती है, और बीच वाला जो भाग जो है ना वही खाली फूट करके निकल जाता है ना। तो आप अपने बहुत तेजी से ना कोई कांच में गोली मारिएगा तो कांच जो हो जाएगा, ये क्या स्थिर रह जाती है, और जहाँ पर रहता है वही जो अपने को बिंदु रहता है, वही बिंदु क्या होता है, खाली टूटता है ना। तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, जड़ता के नियम को यहाँ पर दिखा रहा है। तो और भी हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया एक, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर एक कॉइन है, देखिए यहाँ पर एक क्या है, 5 रुपए का एक कॉइन है यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऐसा एक कॉइन है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बहुत स्पीड से जोर से मारूंगा, तो एक कॉइन इसके साथ नहीं जाएगा ना, जड़ता के नियम के कारण क्या, इसको पता नहीं चलेगा, और अपने यहीं पर हमेशा क्या रहेगा, बने रहने की कोशिश करेगा। जब भी बाह्य बल हम लोग लगाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, कोशिश करेगा कि मैं यहीं रहूँ। तो ये क्या हुआ, ये प्लेन क्या हुआ, यहाँ से निकल जाएगा, और कॉइन क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो आप कभी घर में करके देखिएगा, एक बड़ा सा ऐसा कोई अपने को रख लीजिए, एक अपने को कप वगैरह, और इसके ऊपर कोई एक अपने को क्या करना है, कोई एक पेपर रख लीजिए, या कोई एक अपने को हार्ड मटेरियल यहाँ रखना होगा, और इसके ऊपर कॉइन ना, अब इसको जल्दी से यहाँ पर मारेंगे ना, तो एक कॉइन क्या इसमें आ जाएगा। तो ये क्या, जड़ता के कारण इसके साथ नहीं जाएगा, जबकि इसको क्या करना चाहिए था, इसके साथ मूव कर जाना चाहिए था। तो इसमें ना अपने लोग को क्या हो रहा, ये ऐसा रह रहा है, मैं इसको ऐसा कर दिया, देखिए ऐसा रह जा रहा है ना, इसको ये कर दिया। तो ये ना अपने को क्या, जड़ता के यहाँ पर नियम है ना ऐसा। तो जड़ता के नियम के कारण क्या हो रहा है, ये अपने ही पोजीशन पर रखना चाहता है, जाना नहीं चाहता इसके साथ। जबकि हम इसको मूव करें, इसके साथ ये क्या है, इसको टच कर रहा है, तो इसके साथ इसको मूव करना चाहता है, लेकिन मूव नहीं किया, तो ये क्या है, यहीं पर अपने को क्या हुआ, गिर गया ना। तो इससे ना अपने लोग को, तो ये हो गया जड़ता के कुछ, हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं, समझते हैं जड़ता है क्या। तो क्या है, कोई भी अपने परिवर्तन जो होगा ना, जो चेंज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या विरोध कर रहा है ना, परिवर्तन को, अपने को गति के अपने को परिवर्तन को जो विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ता बोलते हैं। तो इसको यहाँ से ना दिखा रहा जड़ता के उदाहरण ना। तो बस में एक यात्री पीछे को झटका लगता है, जैसे कि आप देखिए हम लोग बस में खड़े होते हैं, कार में बैठे रहते हैं, तो जब कार आगे बढ़ते तो पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि शरीर है ये जड़ता के नियम को रखा हुआ है, पैर जो है उसके अपने को बॉडी इसको टच कर रहा है, यहाँ पर फ्लोर को, उसके अपने को, मैंने उसके पर अपने को क्या हुआ,
फ्लोर को वहाँ पर टच कर रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, जब भी बस अपने को मूव करती है तो उसके क्या पैर जो हो जाते हैं ना अपने को मोशन में आ जाते हैं, गति में, लेकिन ऊपर वाली शरीर क्या होती है वो रुकी हुई रहना चाहती है, उसलिए क्या करते हैं वे जो ये होगा पीछे की ओर ना यहाँ पर क्या करते फेंका जाते हैं ना, तो इससे ये चला आता है। तो ये अपने को ना जड़ता के अपने हम जब भी बस वगैरह में चलते हैं तो पीछे की ओर ना फेंका जाते हैं, तो ये क्या हुआ जड़ता के एक अपने को ये हो जाएगा उदाहरण ऐसा आ जाएगा। दूसरा है जब एक चादर है ना तो हम ऐसा झटका देते हैं तो उस पर जितने भी अपने को गंदगी लगे रहते हैं, धूल लगे रहते हैं, वह सब धूल क्या हो जाता है उससे बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है जड़ता के कारण है, क्या धूल हम लोग को झाड़ते हैं ना चादर को ऐसा ये करने के लिए, तो जड़ता का नियम है, क्या हो जल्दी से उसको खींच देते हैं, धूल के अपने पोजीशन में रह जाते हैं अपने ही पोजीशन में, और चादर क्या होते हैं नीचे आ जाती है, तो उसके कारण क्या धूल क्या होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी अपने को क्या हो जड़ता के नियम ही है। दूसरा तीसरा है जब पैर में हम लोग से हिलाते हैं ना तो आप देखिए उसके जितने फल हैं चले आते हैं। क्यों ऐसा होता है, अपने को फल वहीं पर लगा रहता है, और अपने को क्या पैर को अपने को हिलाने से अपने को क्या करता है उसकी टहनी क्या करते हैं अपने को हिलने लगती है, मोशन में आ जाती है वहाँ से गति में, और गति में आने से कारण क्या फल वहाँ से क्या होता है नीचे की ओर गिर जाता है। तो आप देखिएगा फल को हम लोग ये करने के लिए कोई चीज़ को जोर से पैर को हिलाते हैं तो उसके जितने फल है ना सब अपने को क्या नीचे की ओर आ जाते हैं। तो ये भी ना जड़ता के नियम के ही कारण ऐसा होता है ना। तो ये हम लोग ना अब यहाँ पर एक और यूज होता है न्यूटन का दूसरा जो लॉ होगा उसमें हमारा क्या होता है संवेग ना, यहाँ पर अपने को समझते हैं संवेग क्या है और इसका, तो किसी पिंड का संवेग उसकी अपने को द्रव्यमान होगा, उसको हम लोग मास बोलते हैं एम द्रव्यमान, और उसकी जो वेग है अपने का गुणनफल है के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया यहाँ पर गुणनफल है, तो वेग और मास और भी का क्या है गुणनफल है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा संवेग जो होता है द्रव्यमान गुने क्या होता है वेग ना, द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं वेग से गुना करते हैं। ये क्या हुआ सब सदिश राशि है ना, ये सदिश राशि है सब ना। तो ये अपने को ना इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, तो संवेग को हम लोग P से ऐसा दिखाते हैं और द्रव्यमान को क्या M से और वेग को क्या V से, तो P बराबर क्या होगा M इंटू V हो गया। तो इससे ना अपने लोगों का ये ऐसा निकल आया। तो ये यहाँ पर हम लोग और एक उदाहरण देखते हैं। तो कोई चीज़ को मैं ना ऐसा करके क्या कर रहा हूँ यहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ से जैसे कि ये पकड़ा हूँ इसको ऐसे घुमा, तो इसमें हमेशा क्या हो रहा है गति परिवर्तन हो रहा है। कैसे इसमें ना गति क्यों परिवर्तन हो रहा है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन इसका दिशा हमेशा बदल रहा है। तो हमेशा दिशा परिवर्तन होने से क्या हो रहा है इसका वेग बदल रहा है, और उसके लिए हमेशा जब भी वेग बदलेगा तो एक किसी न किसी बल की आवश्यकता होगी। तो ये बल क्या हुआ है, ये जो धागा है ना इसको बल लगा रहा है, और इसी के कारण क्या हुआ ये ऐसा अपने को क्या हो गति के मोशन में ऐसा चलाया है। तो इसको यहाँ से ना और हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ऐसा जो मोशन है यहाँ से ऐसा फेंक रहे हैं, तो ये अपने को क्या हो गया ये ऐसा मोशन में ऐसा चला रहा है। तो ये हो गया। तो इसमें हमेशा ना एक अपने को जो धागा है उसको खींच रहे हैं, और उसी के कारण क्या हुआ ये मोशन में अपने को आ गया है ना। तो स्प्रिंग के द्वारा माध्यम से सर्किल में समान गति से घूमता है, और इसके परिणाम को स्थिर कर रखने के लिए ये अपने को यहाँ पर यूज करता है। तो आइए ना अपने लोग यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये न्यूटन के गति का अपने का दूसरा नियम है। तो किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे लागू बल के समानुपाती होता है ना। जो भी हम लोग उसको बाहर से बल लगा रहे हैं पिंड की संवेग परिवर्तन दर ना, तो संवेग का जो परिवर्तन का दर होता है अपने लोग को सीधे लागू बल का या समानुपाती होता है। जो हम अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं उसका क्या हो समानुपाती होता है, और बल जिस दिशा में कार्य करता है उसी दिशा में उसका संवेग भी परिवर्तित होता है ना। तो इसको आइए हम लोग कैसे दिखाते हैं यहाँ से। तो इससे अपने को क्या हुआ, तो ये बल है ये समानुपाती है किसके संवेग परिवर्तन के, और एक व्युत्क्रमानुपाती है किसके समय के। तो हम ऐसा जो बल होगा ना हमेशा ये क्या हुआ संवेग में परिवर्तन, अब डिवाइडेड में क्या हुआ टाइम होगा, ये समय होगा, ये दोनों के ऊपर क्या करता है ये निर्भर करता है। तो आइए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। तो क्या हुआ F जो हो गया इस पर प्रश्न टू क्या हुआ अपने को संवेग में परिवर्तन को क्या लिखते हैं डेल्टा P अपॉन क्या कहते हैं डेल्टा T ऐसा लिखते हैं है ना। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो ऐसा रह जाता है। तो इससे ना हम लोग और लिखते हैं
यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए एक हम लोग नियतांक रख लेते हैं। नियतांक का वैल्यू क्या है, के है ना, तो F बराबर के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ऐसा आ गया यहाँ से। और F बराबर के लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ऐसा आ गया। और F बराबर क्या हुआ, के डी पी अपॉन डी टी ऐसा आ जाता है। और इससे ना F बराबर के, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने संवेग बराबर हम लोग देखे थे द्रव्यमान गुने उसकी गति हो जाती है ना। तो ये हो गया क्या, एम भी ऐसा आ गई, तो के बराबर डी, और यहाँ पर हो गया क्या आपका एम भी ऐसा चलाया। नेक्स्ट है एफ बराबर क्या हुआ, के एम डी भी अपॉन क्या हो गया डी टी ऐसा चलाया यहाँ से। और एफ बराबर के और डी भी अपॉन डी टी क्या हुआ, ए हो गया ना यहाँ से, एफ बराबर एम डी। तो क्या हुआ यहाँ से, किसी द्रव्यमान के 1 किलो है ना, द्रव्यमान पर लागू एक अपने को क्या हुआ मीटर का हो गया, शरीर पर 1 मीटर के त्वरण पैदा करता है। तो ये क्या हुआ, यदि ना अपने को 1 न्यूटन बल को, इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक होगा आपका न्यूटन हो जाता है, इसका क्या होता है केजी, और इसका मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, किसी अपने को 1 न्यूटन बल क्या है, तो मैं किसी 1 केजी के द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण को उत्पन्न करता हूं। तो जो बल है उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर न्यूटन ऐसा बोलते हैं, है ना। तो 1 न्यूटन को याद रखिएगा, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान पर क्या होता है, आपको आरोपित करने पर 1 मीटर पर सेकेंड का क्या हो त्वरण देता है। तो इस टाइप का जो बल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपने त्वरण यहाँ पर। तो इससे ना अपने लोग क्या होगा, यहाँ पर एक एक रख ले तो के की वैल्यू क्या है 1 हो गया। तो थोड़ा सा इसको ना याद रखिएगा अपने को, न्यूटन का क्या हुआ सेकेंड जो नियम है। तो ये फोर्स बराबर एफ बराबर बल बराबर क्या होता है मास क्या हो द्रव्यमान और इनटू ए एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम लोग त्वरण ना। तो बल इक्वल टू न्यूटन का सेकेंड लॉ होगा, बल इक्वल टू ये फोर्स बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया। तो F बराबर क्या होगा m इंटू ए क्या हो गया, ये न्यूटन का ये हो गया क्या सेकेंड लॉ यहाँ से ये चलाया है। तो इसे ना बल बराबर उसे ये हो गया, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ये आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा त्वरण ऐसा आ जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होगा ऐसा गुणनफल ऐसा चलाता है। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से होगा। तो थोड़ा सा और रखते हैं, तो त्वरण है ए है क्या है F बाई एम है, F बराबर एम ए लिखे, तो त्वरण को थोड़ा सा याद रखिएगा बल बटे द्रव्यमान ना। तो ये हो गया क्या त्वरण का वैल्यू है। तो त्वरण एक क्या है सदिश राशि ना, वेक्टर मात्रा है, त्वरण जो है एक वेक्टर मात्रा है। बल त्वरण का कारण बन सकता है ना, मैंने बल के कारण ही क्या है त्वरण, मैंने त्वरण कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मेन कारण है ये क्या है आपका बल है। और एक कार पर त्वरक इसे तेज कर सकता है, ब्रेक से उसको धीमा कर सकते हैं। तो मान लो कोई कार को हमको एक्सीलरेट करना है, ज़्यादा स्पीड देना है तो आपको बल लगाना है, यदि उसको रोकना है कम करना है तो फिर भी आपको क्या बल की जरूरत है। तो बल क्या कर सकता है, किसी की गति को बढ़ा सकता है और किसी वस्तु की गति को क्या हुआ घटा भी सकता है ना, उसका अपने को निर्भर करेगा। तो यह आपको गति कर रहा है, तो एसआई यूनिट न्यूटन होगा ना। तो बल के जो एसआई यूनिट हो ये हमेशा क्या होता है, ये न्यूटन होता है। यहाँ से 1 न्यूटन को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब किसी निकाय पर कार्य करता है 1 किलो इसमें मीटर पर सेकंड का त्वरण पैदा करता है ना। तो अपनी उसी हथेली पर, तो आप क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बल है क्या, तो ऐसा करके निकाल सकते हैं। तो एक अपने हथेली रखिए और इस पर ना 100 ग्राम का एक वजन रख लीजिए, है ना। तो ये क्या होगा F बराबर m इंटू ए, एक्सेलरेशन क्या है आपने गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 होता है, उसको 10 मान लिया जाए। तो 100 ग्राम का जो यहाँ पर वजन रखते हैं ना और वह नीचे को जो खींच रहा है ना वही क्या है 1 न्यूटन है ना। तो 1 न्यूटन लोग बोलते हैं क्या है, तो इसके ऊपर क्या 100 ग्राम का वजन रख दिए हैं। अब ये जो बल जो अपने लोग को लग रहा है यहाँ से ना, तो ये क्या हो गया आपका 1 न्यूटन बल हो गया, है ना। तो हम लोग ना क्या हुआ 2 चीज पर है, पहला क्या जड़ता का नियम को पढ़े, न्यूटन का फर्स्ट गति के नियम। उसके बाद फिर क्या दूसरा लिखे, दूसरा क्या था किसी भी अपने को ये करने के लिए F बराबर ma हो गया, तो फोर्स बराबर बल बराबर मास गुने द्रव्यमान होगा। तो इसको हम लोग ना कुछ और न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे और अपने को अगले कुछ गति के नियम को और पढ़ेंगे, और एक थर्ड लॉ बच गया। उसके बाद ना इसके रिलेटेड से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। तब तक के लिए ना धन्यवाद।